नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी चैनल धर्मार्थ पे। पौराणिक मान्यता के अनुसार त्रिदेवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, यह बात जानने के लिए महर्षि भृगु ने ली त्रिदेवों की परीक्षा। लेकिन क्या आप महर्षि भृगु के बारे में जानते हैं कि वे कौन है और उनका त्रिदेवों की परीक्षा लेने के पीछे क्या उद्देश्य था? इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते महर्षि भृगु कौन थे। महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों में से एक थे और वह सप्त ऋषि में से भी एक ऋषि है। महर्षि भृगु की 3 पत्नियों का जगह जगह हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है, जिसमें पहला नाम हिरण्यकश्यप की पुत्री दिव्या, इनसे उन्हें 2 पुत्र प्रदान हुए, शुक्राचार्य और विश्वकर्मा। इनकी दूसरी पत्नी का नाम पौलमी था, जो पुलम ऋषि की पुत्री थी। इनसे भी उनके 2 पुत्र प्राप्त हुए, च्यवन और रुचिक। रुचिक का विवाह अंधी नरेश के पुत्री सत्यवती से हुआ, जिनसे उनके पुत्र के रूप में महान गुरु विश्वामित्र प्राप्त हुए। उनकी तीसरी पत्नी का नाम देवी ख्याति, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। क्यों लेनी पड़ी महर्षि भृगु को त्रिदेवों की परीक्षा? मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि एक बार सरस्वती नदी के किनारे कई महान ऋषि मुनि आपस में चर्चा कर रहे थे कि त्रिदेवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। सबने अपने अपने विचार साझा किए, परंतु कोई निष्कर्ष नहीं आया। फिर उन सभी सब ऋषियों ने आपसी सहमति से यह निर्णय लिया कि त्रिदेवों की परीक्षा ली जाएगी, और तब फैसला होगा। त्रिदेव की परीक्षा के लिए सबने महर्षि भृगु से प्रार्थना कर उनको यहाँ यह कार्य दिया। महर्षि भृगु सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और वहां जाते उन्होंने ब्रह्मा जी को ना प्रणाम किया ना उनकी स्तुति की। यह देखकर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, पर महर्षि भृगु उनके पुत्र है यह सोचकर उन्होंने अपना क्रोध शांत कर दिया। फिर महर्षि भृगु वहां से कैलाश पहुंचे। जैसे ही भगवान शिव ने उन्हें देखा, वह खुशी से अपने आसन से उठे और महर्षि के आदर करने लगे, परंतु महर्षि ने उनका आदर ठुकरा दिया और बोले, महादेव, आप हमेशा धर्म वेदों का उल्लंघन करते हो और दुष्टों को भी वरदान देते हो और सृष्टि को खतरे में डाल देते, इसलिए मैं आपका आदर कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। यह बात सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गए और वो अपने त्रिशूल से महर्षि पर प्रहार करने वाले थे, परंतु वहां भगवती आ गई और उनसे महर्षि को क्षमा करने की प्रार्थना करने लगी। भगवान शिव ने अपने क्रोध शांत किया और महर्षि को क्षमा किया। अंत में महर्षि वैकुंठ गए। वहां पर भगवान विष्णु अपने शेषनाग के आसन पर आराम कर रहे थे। तब महर्षि ने वहां पहुंचे और भगवान विष्णु की छाती पर लात मार दी। एकदम से भगवान विष्णु को अपने आसन से उठे और महर्षि से क्षमा मांगते हुए बोले, हे महर्षि, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ आने वाले, वरना मैं आपके स्वागत के लिए जरूर उपस्थित होता। मुझे मारकर आपके पाँव में चोट तो नहीं लगी। यह कहकर भगवान महर्षि के चरण सहलाने लगे और अपने आसन पर बैठाकर उनकी सेवा करने लगे। भगवान विष्णु का यह प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु के आंसू बहने लगे और वह वहां से चले गए। महर्षि भृगु ने ऋषि मुनियों के पास लौटे और उनको सारी बात बताई। यह सब सुनकर सभी ऋषि मुनि हैरान हुए और भगवान नारायण को ही श्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। त्रिदेव में सर्वश्रेष्ठ कौन है? भगवान सब जानते हैं और जो भी कुछ होता है उसके पीछे सृष्टि कल्याण का उद्देश्य जरूर होता है। त्रिदेव में तीनों ही देव श्रेष्ठ है, क्योंकि तीनों एक ही है, परंतु कल्याण के लिए अपनी लीला करते रहते। खुद को श्रेष्ठ मानने वाला कभी श्रेष्ठ नहीं होता। भक्त की अपनी प्रभु के लिए पवित्र भक्ति श्रेष्ठ है। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हमसे इस वीडियो में कोई भी भूल या गलती हुई हो तो हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं, कृपया हमें क्षमा कर दीजिएगा।